जब बात आती है स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक की, जब बात आती है कि भारत को आज़ाद किसने किया, तो हजारों नाम गिनाए जाते हैं। लेकिन ऐसे नाम बहुत कम हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद कराने के साथ साथ हर सामाजिक बुराइयों से, कुप्रथाओं से, अंधविश्वास से आज़ादी दिलाई। अगर कोई नाम ज़हन में आता है कि भारत को सामाजिक बुराई से किसने छुटकारा दिलाया, भारत को अंधविश्वास और कुप्रथाओं के डबल कैंसर से किसने मुक्त कराया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम हर जबान पर लिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आज भी हर दिल अजीज हैं, हर किसी की धड़कन है। आज हर भारतीय गर्व से जी रहा है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से। कोई दलित होकर भी दलित होने पर गर्व महसूस करता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से। एक हरिजन को अगर अपने हरिजन होने पर शर्म नहीं आती है तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। एक महिलाओं को उसका अधिकार मिलता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। एक मजदूर को जब उचित मजदूरी मिलती है तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। एक किसान को भी समाज में समान सम्मान मिलता है तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि दलितों के मसीहा, हरिजनों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा, महिलाओं के मसीहा, किसानों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बचपना कैसे बीतता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में होता है। वो 19वीं सदी का भारत था। उस समय भारत में इतनी छुआछूत थी, इतनी अस्पृश्यता थी कि जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चूंकि निचले जाति से संबंध रखते थे इसलिए छुआछूत के पाठ समझे जाते थे। स्थिति इतनी दयनीय थी कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो प्रधानाध्यापक एडमिशन लेने से इनकार कर देते हैं। विद्यालय के शिक्षक पढ़ाने से इनकार कर देते हैं और छात्र अपने साथ बैठने से इनकार कर देते हैं। बात ये थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो सब छूत मानते थे। ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने समाज से समझौता नहीं किया बल्कि संघर्ष किया। और महापुरुषों की यही पहचान होती है कि वे कभी समझौता नहीं करते। संघर्ष ही एक पुरुष को महापुरुष बनाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी शिक्षा कक्षा के बाहर बैठकर पूरी करते हैं। कक्षा के बाहर बैठकर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो शिक्षा ग्रहण कर दिया जिसकी कल्पना कक्षा के अंदर बैठे छात्रों ने की भी नहीं थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतनी तरक्की करते हैं कि बंबई के एक बड़े कॉलेज में अपनी प्रतिभा के बदौलत एडमिशन पा लेते हैं। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि उस समय पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे बालक थे, ऐसे छात्र थे जो किसी कॉलेज में एडमिशन पाने वाले पहले अछूत थे। आगे की शिक्षा उन्होंने विदेश में जाकर ग्रहण की। अमेरिका और इंग्लैंड से वापस आने के बाद बंबई उच्च न्यायालय से वकालत की शुरुआत करते हैं और भारत के पहले कानून मंत्री भी बन जाते हैं। कहा जाता है कि अपने लिए जीना जीना नहीं होता, औरों के लिए जीना ही होता है जीना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों की दयनीय स्थिति को देख काफी चिंतित थे। वो चाहते थे कि समाज में यह बुराई पूरी तरह से अंत हो जाए, समाज से छुआछूत समाप्त हो जाए। समाज में न कोई ऊंचा हो न कोई नीचा हो, हर किसी को समानता का अधिकार मिले। अपनी वकालत से लेकर के कानून मंत्री के ओहदे तक उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि हम समाज की इस बुराइयों का अंत करके ही दम लेंगे और हर व्यक्ति को वो सम्मान दिलाएंगे जो उसका अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक न्याय को, समानता को ही धर्म मानते थे। उनका विचार था कि मैं उसी धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। जब तक आप सामाजिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेईमानी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि धर्म में आस्था रखना ही धर्म नहीं होता,
बल्कि धर्म का संबंध कर्तव्य के साथ है। कर्तव्य और धर्म साथ साथ होते हैं। जो धर्म हमें सेवा भाव और समानता का बोध कराए, असल में वही धर्म है। अपने इसी विचार के आधार पर वो पूरे भारतवर्ष से भेदभाव को मिटाना चाहते थे। उनका मानना था कि ईश्वर ने सबको समान बनाया है, सबको एक बराबर समय दिया, हमने उसको बांट दिया। जब हम सबको बराबर समझेंगे तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ये विचार आज हर भारतीयों के मन में उतर जाए तो आज भारत के कोने कोने से भेदभाव, छुआछूत, सांप्रदायिकता, दंगे आदि का अंत हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत को एक राष्ट्र कहने से कतराते थे। आपको पता होगा कि उस समय भारत में छुआछूत थी, जाति प्रथा चरम सीमा पर थी। ऊंची जाति के लोग नीची जाति को देखना नहीं चाहते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसी जाति प्रथा की वजह से भारत को राष्ट्र कहने से कतराते थे कि हम भारत को राष्ट्र किस आधार पर कहें, यहाँ एक विचार के लोग नहीं हैं, फिर ये एक राष्ट्र कैसे है। लेकिन कानून मंत्री बनने के बाद जब बारी आती है संविधान का प्रारूप देने की, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी प्रतिभा की वजह से संविधान सभा के निर्माता बनाए गए और उन्होंने संविधान को वो रूप दिया जिस पर आज हर भारतीय को गर्व है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भेदभाव, छुआछूत को समाप्त करने के लिए जाति प्रथा का ही अंत कर दिया। संविधान में आपको जानकर हैरानी होगी कि किसी भी जात का नाम अंकित नहीं है, बल्कि हर जात को उन्होंने कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो ऊंची जाति थे उसे जनरल रखा, शूद्र वर्ण से जुड़ी जाति को इन्होंने बैकवर्ड कास्ट का नाम दिया, अत्यंत पिछड़ी जाति को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का नाम दिया। यानी संविधान में SC, ST, OBC, EBC आदि नाम से जातियों को जाना गया। किसी एक जाति को उसके विशेष नाम से पुकारना अनुचित माना गया। यह नाम भी इसलिए दिया कि ताकि इस कल्याणकारी भारत में पिछड़ी जाति को आरक्षण का लाभ देकर उसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पिछड़े जाति की दयनीय स्थिति को देख हमेशा चिंतित रहा करते थे और अपनी इस चिंता को दूर करने के लिए ही उन्होंने आरक्षण रूपी उपहार दिया। और आपको मैं यह भी बतला दूं कि यह आरक्षण भले ही आज राजनीतिक हथियार बन गया है, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस आरक्षण को एक नियत समय के लिए ही दिया था। आज तो सरकार जातीय जनगणना कराने से भी कतराती है, ये आरक्षण का सदुपयोग क्या करेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित मेरे विचार एक शिक्षक के रूप में केवल छात्रों के लिए ही नहीं है, बल्कि समाज के हर व्यक्ति को समर्पित है जो अपने अधिकार को जानना चाहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने अंतिम समय में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाते हैं, लेकिन अपने जीवन में इन्होंने हिंदू धर्म पर कभी कटाक्ष नहीं किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हिंदू समाज में फिर भी वही सम्मान बना रहा जो पहले था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से समाज को ये सीख लेना चाहिए, जो दूसरे धर्मों पर कटाक्ष करते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, वो वास्तविकता में अंबेडकरवादी विचारधारा को कुचलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इन्हीं उपलब्धियों की वजह से हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और उसे श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के लिए एक अनमोल रत्न थे, जिन्होंने जातीय व्यवस्था को समाप्त करने और भारत में सभी को एक समान नागरिकता का अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन को एक दर्पण मानकर, एक खुली किताब मानकर हमें सीखना चाहिए। समाज में जो शेष कुप्रथाएं हैं, जो बची हुई बुराइयां हैं, जो अंधविश्वास आज तक जीवित हैं, उसे खत्म करने का, उसका अंत करने का हम सभी को हर संभव प्रयास करना चाहिए। जय भीम, जय हिंद।